राधा वल्लभ कुंज बिहारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी, लाल लाडली प्रीतम प्यारी। तो ध्रुवदास जी ने रस की वार्ता में प्रवेश करने से पूर्व पहले नवदा भक्ति का और पुनः प्रेम लक्षणा भक्ति का सिद्धांत कहा है। जीव दशा का विचार करते हुए पहले भव के रोग को बताया है, फिर उस रोग की औषधि को बताया है, और फिर किस प्रकार स्वस्थ होकर श्रवण स्मरण कीर्तन करते हुए अर्चन वंदन की ओर आगे बढ़े, और किस प्रकार नवदा भक्ति का अनुष्ठान करते हुए फिर जिसे सेवक जी महाराज कहते हैं, पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, इस प्रेम लक्षणा भक्ति का जीव अधिकारी हो। तो उसी क्रम में ये भजन शतलीला जो है, सिद्धांत का विचार करते हुए भजन शतलीला अंतिम अध्याय है। बस भजन शतलीला पूर्ण होते ही ध्रुवदास जी उस निकुंज की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं और आपको मुझे दर्शन कराते हैं। कैसो फव्यो है नीलांबर सुंदर, मोह लिए मन मोहन माई। श्रीमद् भागवत की भूमिका का चिंतन करते हुए मैंने आपको 2 बार निवेदन किया कि सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता है। इस रसानुभूति के लिए एक विशिष्ट प्रकार के सरस हृदय की आवश्यकता है। सिद्धांत का विचार करते हुए ध्रुवदास जी ने कहा था, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। इस रस की अनुभूति के लिए, इस रस के चिंतन के लिए, इस रस के आस्वादन के लिए एक भावपूरित हृदय की आवश्यकता है। अत्यंत सरस हृदय। कोई ऐसा नहीं है संसार में व्यवहार करने से या संसार का विचार करने से ही हृदय में कठोरता आती है। कभी कभी अत्यधिक आचार विचार में पड़ जाने से, भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों और अनुष्ठानों में पड़ जाने से भी चित्त कठोर हो जाता है। ध्रुवदास जी ने तो इतना लिखा है कि अधिक आचार अनाचार है। एक साधक के लिए, एक रसोपासक के लिए, एक भजन पिपासु के लिए, एक प्रेमी हृदय के लिए तो जो वो अत्यधिक आचार है, बोले वो अनाचार है, वो हृदय को कठोर कर देता है। देखो, इस रस का अनुभव करना है, इस रस का आस्वादन करना है, तो एक प्रयास हो, कोई भी ऐसी क्रिया ना हो जाए हमसे जिससे हमारे उर अंतर में कठोरता आ जाए, हृदय कठोर हो जाए। इसीलिए मैं पूर्व भी आपको कह चुका कि आप और मैं कहते तो हैं, हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो चितनित हित की आस। लेकिन इस हित उपासना और इस हित उपासना के सिद्धांत को सम्यक प्रकार से जीवन में धारण करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का हृदय चाहिए। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। ये जो आपका मेरा मन बुद्धि संसार में लगा है, क्योंकि संसार में व्यवहार अपनी रीति से होता है। संसार में तो व्यवहार होता है लेने और देने पर आश्रित, पर ये प्रेम का देश है। यहां पर हारने को ही जीतना कहते हैं। हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चाल। संसार के जैसा तो यहां पर कोई भी नियम नहीं है, संसार का कोई सिद्धांत यहां पर नहीं चलता है। जिसे संसार जीतना कहता है, जिसे संसार जीतना कहता है, प्रेमी के लिए वही सब हार जाना है। कबीर कहता है, बोले हारे को तो हरि मिले और जीता जम के द्वार। कबीर कहते हैं, अरे कबीरा तू हारा भला, जीतन दे संसार, हारा हरि को पाई है, जीता जम के द्वार। क्यों कहते हैं कबीर? क्योंकि संसार की जो जीत है, संसार की जो जीत है, एक तो वो अभिमान उत्पन्न करती है, और दूसरा वो कुछ और पाने के लिए आपको प्रेरित भी करती है। संसार में आप कुछ पाएं तो कुछ पाकर आप रुक थोड़ी जाते हैं। कुछ पाकर फिर कुछ और पाने की चेष्टा है, फिर वो पाकर फिर कुछ और पाने की चेष्टा है। और त्रिलोकी की विजय कर लेने के बाद भी ये चेष्टा, ये इच्छा, ये कामना, ये वासना कभी समाप्त नहीं होती, कभी समाप्त नहीं होती।
और जो हार जाता है, आप देखो भगवान इसीलिए तो कहते हैं कि जो मेरे शरणागत है, जो मेरी शरण में आता है, जो मुझे चाहता है, मैं उसके सारे प्रयास विफल कर देता हूं। क्यों कहते हैं भगवान? क्योंकि यदि संसार में सफल होगा फिर कुछ और चाहेगा, फिर सफल होगा तो कुछ और चाहेगा। मैं एक एक करके उसके सारे प्रयत्न विफल कर देता हूं। और जब वो सब ओर से हार जाता है, जब वो सब ओर से थक जाता है, और जब सब ओर से थक कर हार कर मेरी शरण में आ जाता है, तब उसे मैं अपने आप को देकर उसे सदा सदा के लिए तृप्त कर देता हूं। एक कवि की पंक्ति है, मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर उनका तात्पर्य यह था कि प्रभु जिसे अपने प्रेम से भरना चाहते हैं, पहले उसे भीतर बाहर से रीता कर देते हैं, खाली कर देते हैं, रिक्त कर देते हैं, कुछ नहीं रहने देते। प्रत्येक आचार्य का इस धराधाम पर अवतरण हुआ है भक्ति सिद्धांत की प्रतिष्ठा के लिए। जीव के कल्याण के लिए, जीव को भक्ति सुधा रस का आस्वादन कराने के लिए ही आचार्यों का प्राकट्य है। इसलिए तारतम्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछूं कि अंगूर अच्छा है कि अमरूद अच्छा है, तो प्रश्न ही अनुचित है ये। किसी को अंगूर अच्छा लगता है, किसी को अमरूद अच्छा लगता है। दोनों फलों की अपनी अपनी विशेषता है, दोनों फलों का अपना अपना गुण है। अब मुझसे कोई पूछे आपको क्या अच्छा लगता है, तो मैं कहूंगा मुझे अंगूर अच्छा लगता है, उसमें केवल रस ही रस है और कुछ नहीं है। तो ऐसे बस स्वाद का भेद है। बार बार रसिक संत कह रहे हैं, भाई कोई और बल नहीं है, कोई और आश्रय आधार नहीं है। कुमरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। श्री जी का नाम जपा, श्री जी के नाम जपने की कृपा से क्या हुआ, किंचित श्री जी के स्वरूप और स्वभाव का और अंतर में प्रकाश हुआ। और जब श्री जी के स्वभाव का दर्शन हुआ, पर सुधा निधि में श्री महाप्रभु जी कहते हैं, ये जो राधा वल्लभ लाल की, राधा माधव युगल की केली का दर्शन करने की मेरे हृदय में आशा है ना, अपनी ओर देखूं तो आशा नहीं, ये दुराशा है। ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशापि सुदुष्करा। उपसुधा निधिकार कहते हैं, ब्रह्मा नारद प्रवृत्ति परम भागवतों के लिए ब्रह्मा जी कैसे हैं कि जिनकी मति एक क्षण के लिए भी श्री हरि के चरण कमलों से इतर उतर नहीं होती। ब्रह्मा जी केवल ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी परम भागवत हैं, वो परम भक्त हैं। कहते एक क्षण के लिए भी उनकी जो मति है वो इधर उधर नहीं होती। संसार के व्यवहार में रहते हुए किस प्रकार भजन करना चाहिए, ब्रह्मा जी को देखना चाहिए। वो तो सृष्टि की रचना ही करते हैं, जो सृष्टि की रचना के पुरुषार्थ में सतत लगे हैं, पर फिर भी उनका जो हृदय है वो एकाग्र है नारायण के, श्री हरि के चरण कमलों में। एक क्षण के लिए भी इधर उधर नहीं जाता। और नारद जी के तो रोम रोम से भक्ति सुधा प्रवाहित होती। नारद जी का तो संकल्प ही है, स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। नारद जी भक्ति से कहते हैं, त्वाम स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं तेरी प्रतिष्ठा कराऊंगा, तेरी स्थापना कराऊंगा घर घर में, जन जन के मन मन में, और जब तक नहीं कराऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ऐसे ब्रह्मा जी और ऐसे नारद जी कहते, ब्रह्मेश नारदादि नाम यत्र आशापि सुदुष्करा। जिस कैंकर्य की आशा भी नहीं कर सकते। मेरे मन में हे स्वामिनी आपके उन चरण कमलों की सेवा का भाव जग गया है, मेरे मन में इच्छा होती है। तो इस वृंदावन की कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से मेरे हृदय में ऐसी सुमधुर भावनाएं स्फुरित होने लगी हैं। और पूर्व भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था, जैसा आपका चिंतन है ना, बस वैसे ही आप हैं। आप बाहर से कैसे भी दिखाई पड़ते हो, आपने कुछ भी ओढ़ा हो, कुछ भी पहना हो, पर मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप इस संसार में केवल देखे नहीं जाते, आप अनुभव भी किए जाते हैं। आपसे कुछ विकीर्ण होता है, आपसे कुछ प्रसारित होता है। वो जो आपसे प्रसारित हो रहा है वो सुंदर है, सरस है या मधुर है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका चिंतन कैसा है, चिंतन कैसा करते हैं आप। इसलिए एक साधक को सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं, कभी कभी छोड़कर देखिए अपने मन को। देखो मन सहज में कहां जाता है, मन सहज में जहां जाता है ना, बस अभी मन की गति वही है, अभी मन की चाह वही है। सहज में मन कहां जाता है। देखो खींच तान कर लाने का प्रयास करना पड़ता है ना मन को भजन में।
अभी तक तो मन ऐसा ही है ना, खींच तान कर लाना पड़ता है भजन में, खींच तान कर यहां कथा सत्संग में बैठाना पड़ता है। प्रभु के सन्मुख खड़ा हुआ मन और जाने किस किस विषय का, किस किस विचार का चिंतन कर रहा होता है। अभी तो मन की दशा ऐसी है, और ये दशा नहीं है भाई, ये तो दुर्दशा है। मन की सहज गति कहां है, आपका चिंतन कैसा है। एक संत के मुख से मैंने एक बार ये बड़ा सशक्त सा वाक्य सुना था, और जीवन में इसे कभी कभी अनुभव करने का अवसर भी मिला। वो कहते थे, साधु कौन है? कहते जिसका एकांत पवित्र है, जिसका चिंतन पवित्र है, जिसके चिंतन में पवित्रता आ गई है ना, वही साधु है। वो कहीं भी रहता हो, किसी भी देश भेष में रहता हो, लेकिन जिसका चिंतन पवित्र है वो साधु कहलाने योग्य है, वो महात्मा है। जिसका चिंतन निर्मल हो गया है, जिसके हृदय में शुभ संकल्प स्फुरित होते हैं, जिसके विचार पवित्र हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मा और नारद प्रभृति परम भागवतों को जिसकी आशा भी नहीं होती, मेरे हृदय में वैसी वैसी अनेक अनेक सुमधुर आशाएं स्फुरित होने लगी हैं। अपनी ओर देखूं तो बड़ी लज्जा आती है, अपनी ओर देखूं तो बड़ी लज्जा आती है। पर और मैं तो कहता हूं भाई, आप में हम सब यहां बैठे हैं, श्री जी की अकारण करुणा नहीं है तो और क्या है। आपने, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, क्योंकि आपके मेरे पास करने की सामर्थ्य नहीं थी। इत बौना आकाश फल चाहत है मन माए, ताको एक कृपा बिना और जतन कछु नाही। आप और मैं यहां पर आकर बैठे हैं, ये श्री जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये श्री जी की अकारण कृपालुता का प्रमाण है। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। हाँ भाई वो हैं। कोई पूछे क्या प्रमाण है, मेरे जैसा पापात्मा वृंदावन आकर और राधा माधव युगल की रस चर्चा करता है, ये श्री जी की अकारण कृपालुता का ही प्रमाण है। किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्री हरिवंश प्रमाण मनम, मैं अपने जीवन में उस प्रमाण का दर्शन कर रहा हूं और आनंदित हूं। ये श्री जी की अकारण कृपालुता का प्रमाण है। वो वस्तुतः है वात्सल्य की सिंधु ही है। महाप्रभु सुधानिधि में एक संबोधन देते हैं प्रिया जी को, निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा, जो अपने आश्रित जनों के लिए परम उदार हैं और वात्सल्य की सीमा है। जैसे जननी चाहे भी ना तो वो कभी मन से बालक से क्रोध नहीं कर सकती। माता यहां पर विवश होती है, यहां इस स्थान पर आकर माता विवश है। माता का हृदय ऐसा है, वो लाख प्रयास भी कर ले तो भी वो कभी हृदय से अपने बालक का अहित नहीं चाह सकती। यही वात्सल्य का गुण है। और प्रिया जी ऐसे वात्सल्य की सिंधु हैं, वात्सल्य सिंधु और निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। सखियां जानती हैं कि प्रियाजू का वात्सल्य कैसा है। उसी वात्सल्य पर, उसी सहज स्नेह पर ही तो सखियां अपने अपने कोटि कोटि प्राण न्यौछावर करती हैं। श्री जी का वात्सल्य ऐसा है।